brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। देखिए, घटना के बारे में आपको सारे समाचार मिल चुके हैं। आप जो 12 ज़िला एसपी हैं उन्होंने भी अपने ब्रीफिंग में आपको सबको बता दिया है कि घटना क्या है। घटना के पीछे की जो राजनीति है उस पर टिप्पणी करना एक पुलिस अफसर के तौर पे हमारा काम नहीं है। हमारा काम यही है कि जो घटना रिपोर्ट हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, नियमानुसार की जाए। वो जैसे एसपी साहब ने बताया, कानूनी कार्रवाई की गई है। मुझे उनका इसमें पुलिस की कहीं काम में कहीं या उनके एक्शन में कमी नज़र नहीं आ रही है। अब उसको लेकर, अब चूँकि संयोग की बात है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा खुद ही, अब कोई दो घटनाओं की तुलना आप खुद ही करके देख सकते हैं कि घटनाएं किस प्रकार की हैं, उनकी तुलना क्या की जा रही है। तो उनके साथ में जो राजनीतिक उद्देश्य जुड़ा है उसकी बात करना मेरे लिए संभव नहीं, उचित भी नहीं है मेरे लिए। सवाल ये था सर, घटना के पीछे हकीकत क्या थी, और वो वापस मुख्यमंत्री जी ने कल बोला है कि हम फिर से जांच कराने के लिए तैयार हैं। देखो, हकीकत तो आपको एसपी साहब बता चुके हैं। लड़की ने नहीं, दोबारा उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। जांच अभी चल रही है। चलती जांच में कोई निष्कर्ष देना अनुचित होता है मेरे लिए भी, क्योंकि वो जांच को प्रभावित भी करता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई, उन्होंने उसमें एक एक्शन लिया, उस एक्शन को उन्होंने विधिक प्रक्रिया अनुसार किया। बच्चियाँ न्यायालय में प्रस्तुत हुई CWC के माध्यम से। एक सखी केंद्र है, सखी केंद्र में गई, काउंसलिंग हुई, वहाँ से वो कोर्ट में भी गई हैं, कोर्ट में उनका बयान हुआ है। तो जो बयान था उसी के अनुरूप उन्होंने कार्रवाई की। बच्चियाँ माइनर हैं, बच्चे भी दोनों माइनर हैं। अब 10 दिन बाद चूँकि परिजनों ने या परिवार ने कुछ अलग भावनाएं व्यक्त की हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में दोबारा भी जांच कर रहे हैं वो। और यदि दोबारा जांच में कोई नए तथ्य बात सामने आएंगे, ऐसी बात सामने आएगी कि एक्शन मॉडिफाई करना हो, कुछ और कार्रवाई करनी है, तो वो एसपी करेंगे। वो ओपन है जांच के लिए, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। इसके बियॉन्ड कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन देखा गया राजस्थान के अंदर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा केस महिला उत्पीड़न के सामने आ गए हैं। बांसवाड़ा में भी कल एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई जिसकी डेथ हो गई है। फिर सीकर में घटना घटती है, जयपुर में लगातार बढ़ रही है। क्यों ये दुर्भाग्य की बात है। पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बच्चियों पर हिंसा बढ़ रही है, जिस तरह से यौन अपराध बढ़ रहे हैं, समाज के लिए पूरे के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे मैं इसी समाज का नागरिक भी हूँ, पिता भी हूँ। जितना चिंतित आप हैं या समाज, मैं भी उतना चिंतित हूँ। पुलिस जो करने का जो काम है, जो अवसर है, उनके पास, हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। ये तो घटना हो जाए तो तुरंत रिस्पॉन्ड करें उसको, जितना हो सके त्वरित गति से बच्चों को या जो विक्टिम है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें, अपराधी को गिरफ्तार करें। वहाँ तक तो हमारा काम है। उसके बियॉन्ड, इसके पीछे के जो रीज़न है, जो कारण है, जो समाज में या बच्चों में, नए लड़कों में या लड़कियों में जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसके लिए भी हमने कुछ प्रयास करने का भी कुछ काम किया है, जो हमारा सीमित हो सकता है। एक जो उपयोग तो अभी 2-1 ज़िले में जो एसपीज़ हैं जो इस तरफ सक्रिय हैं, कोई ऐसा मॉडल, ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि आउटरीच प्रोग्राम बना सकें युवा बच्चों तक पहुंचने का, लड़कों तक, लड़कियों तक, कि किस प्रकार से यौन हिंसा के खिलाफ माहौल समाज के साथ मिलके बना सकें, तो उसके प्रिवेंशन में भी हम सब उपयोगी हो सकते हैं साथ में। पर वहाँ हमारा जो रोल है अन्य संस्थाओं के साथ मिलके ही संभव है। उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कानून की पालना कराने का, उसमें संदेश भी सबको यही है। पुलिस का जहाँ आपने देखा होगा राजस्थान में अभी तक जहाँ अपराध हुए हैं, यथासंभव त्वरित गति से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और एक्शन भी हुआ है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन अपने तो सामाजिक जन जागरण की ज़रूरत है। माइंडसेट चेंज करने के लिए परिवार वालों को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि इस तरीके की मानसिकता ना आए या दूसरे इश्यूज़ में ध्यान दें। बिल्कुल आवश्यकता है। जो बदलता हुआ हमारा सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, उसमें महिलाओं के प्रति अपराध, ड्रग्स का इस्तेमाल,
हिंसक तरीक़ों से जल्दी से पैसा प्राप्त करने की इच्छा, इन सब की एक ऐसी कॉकटेल सी बन गई, इसने हमारे युवाओं को बड़ा गलत रास्ते पर धकेल दिया है, आकर्षित किया है। सबको सम्मिलित एफर्ट करना चाहिए। पुलिस के तौर पर, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर जितना हमसे बन पड़ेगा हम उसमें सहयोग देंगे।